संत पुरुष का सानिध्य होने पर आंतरिक भाव शुद्ध होकर हृदय को विशाल बना देते हैं। इसके लिए कोई बाह्य प्रयास काम नहीं आते। जी हां दोस्तों, आज की हमारी कहानी संतों के सानिध्य से खुलते हैं हृदय के द्वार, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना समय को गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़ा ही कुशल चित्रकार था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसके चित्र अत्यंत आकर्षक तथा रंग योजना मनमोहक हुआ करती थी। उन चित्रों को जो भी देखता दंग रह जाता। सभी की यही प्रतिक्रिया होती कि ऐसे सुंदर चित्र पहले कभी नहीं देखे। उसके चित्रों को देखने के लिए देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी कला के पारखी आया करते थे। उसके चित्र प्रत्येक कोण से इतने परिपूर्ण होते थे कि लाख बार देखने के बाद भी कोई कला समीक्षक कोई त्रुटि नहीं निकाल पाता था। अब एक बार की बात है, एक बार उस कलाकार ने एक भवन का चित्र बनाया। ऐसा सुंदर भवन किसी ने कभी नहीं देखा था। उसका रूप अपूर्व और रंग अद्भुत थे। उसकी रचना में सौंदर्य और परिपूर्णता का अद्भुत सामंजस्य था। भवन के बाहर ईसा मसीह अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में द्वार पर दस्तक देते खड़े थे। लोगों ने उस चित्र को देखा तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। उस भवन की प्रत्येक रेखा अत्यंत सजीव थी। फिर ईसा की उपस्थिति से उस भवन की अलौकिकता और भी बढ़ गई थी। जो देखता वही जी खोलकर उसकी प्रशंसा करता। अब एक दिन एक कला समीक्षक वहां आया। उसने भवन की ओर देर तक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव उभरे, किंतु तत्क्षण वह गंभीर हो गया और चित्रकार के पास जाकर बोला, इसमें एक कमी है। आप इसके द्वार पर हत्था लगाना भूल गए हैं। बताइए यह खुलेगा कैसे? चित्रकार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, यह द्वार मनुष्य का हृदय है। इसके खुलने के लिए बाहरी हत्थे की जरूरत नहीं होती, यह तो भीतर से खुलता है। कला समीक्षक अब तक प्रसन्न था कि उसने आखिर इस चित्रकार के चित्र में एक त्रुटि निकाल दी थी, किंतु उसका जवाब सुनकर वह चित्रकार के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मनोरम कहानियां सदैव लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।